देखो ये रहा हमारा पुराना मंदिर। हाँ अच्छा है। हाँ वैसे कोई यहाँ सफाई वफाई नहीं करता क्या? हाँ, सफाई वगैरह देखो तब होती है जब बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। कोई कभी भी आ जाता है, किसी की रोक टोक नहीं है, कभी भी कोई भी सफाई कर सकता है। अच्छा। हाँ कभी मैं कर देता हूँ, कभी मेरे पिताजी आ जाते हैं, और तो और तुम्हारे जीजाजी आ जाते हैं, वो भी यहाँ सफाई कर देते हैं। अच्छा जिया जी भी करते हैं? क्यों? हाँ वैसे भी उनका तो काम ही है जंगल में से जड़ी बूटी लेके आना। और हाँ साली साहिबा, वो साली नहीं, वो तो तुम हमारी घरवाली हो। वैसे अगर इस मंदिर से अगर कुछ मांगना है तो मांग लो। यहाँ की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। क्यों? यहाँ स्वयं देवी देवता है। और हाँ वैसे मांगने की जरूरत ही क्या है, बिन मांगे जो मिल गए हम। कौन? हाँ अरे मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी तुमसे, 1000 बार बोलूं क्या? ओ भगवान जी बस किसी से शादी करा देना, इससे शादी मत कराना। मांग ली। भगवान जी मैं आपसे मनोकामना मांगता हूँ, अगर शादी कराना तो इससे ही कराना। नहीं मुझे शादी इससे नहीं करनी। मुझे शादी इससे करनी है। देख लेना भगवान जी, मानूंगी नहीं फिर। देख लेना, आपको लड्डू चढ़ाने नहीं आऊंगा मैं। भविष्य खराब हो जाएगा इसके साथ मेरा। भविष्य? हाँ भूत भविष्य की बात कर रही है भगवान। क्या सारी बात छोड़ो, ये बताओ वो बाबा का है, वो झाड़ी वाले बाबा? अरे ठीक है, झाड़ी वाले बाबा से भी मिलवा के लाता हूँ। आगे हैं झाड़ी वाले बाबा। चलो तो तपस्या में लीन होंगे। आयो यहाँ खड़ी रहो, मैं अंदर जाकर के बाबा को देख के आता हूँ। देख के आओ कि बाबा कहाँ है। अजीब सा है। क्या हुआ? चले? नहीं आए। हाँ? कहाँ चले? अंदर। बाबा नहीं है अंदर। कहाँ गए? बाबा तो स्वर्ग में घूमने गए हैं। मर गए? मर गए? हाँ बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं। अच्छा। हाँ वैसे तुम्हें इनके बारे में एक बात बताऊं? बहुत बात बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसी बात बता रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ मुझे पता है। ये बाबा जो है 1 महीने स्वर्ग में रहते हैं, 1 महीने नरक में रहते हैं, और फिर 1 महीने पृथ्वी लोक पर रहते हैं। स्वर्ग में, नर्क, पृथ्वी लोक? हाँ चलो स्वर्ग माना, पृथ्वी लोक पे तो रहते हैं, नर्क में क्यों रहते हैं? वहाँ क्यों जाते हैं नर्क में रहने? मैं जानता था कि तुम मुझसे ये प्रश्न जरूर पूछोगी, तो उत्तर दो। हाँ मैं उत्तर दूंगा। ये नर्क में इसलिए जाते हैं, वहाँ ये देखने के लिए जाते हैं कि किसने कैसे कर्म किए, कौन अपने अपने कर्म की किस तरीके की सजा पा रहा है। यानी कि कोई कढ़ैया में भुज रहा है, किसी को सूली पर टांगा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, किसी को पत्थर से फेंका जा रहा है। तो एक बात बताऊं, तुम्हें तो भूना जाएगा कढ़ैया में। हाँ। हमने किसके भाले चुबो दिए जो हमें भूना जाएगा? मेरा कर्म जो फोड़ने के चक्कर में हो। कर्म नहीं, तुम्हारा तो मुकद्दर बनाने के चक्कर में है। देख ऐसे मत किया करो, ठीक है? अगर मैंने धक्का दे दिया वहां जाके गिरोगे सीधे। बाबा तो गए हैं स्वर्ग नर्क में, और तुम डायरेक्ट नर्क कढ़ाई में गिरोगे, तल जाओगे। कढ़ाई में नहीं, मैं तो हवट कुट के 4 फेरे लूंगा, मैं 7 फेरे। पर ये बाबा आएंगे कब? अरे बस अब आने वाले हैं ना, क्योंकि 1 महीना पूरा होने वाला है। 2-3 दिन में आ जाएंगे। तुम्हें कैसे पता? कट्टम का निशान लगा के जाते हैं ना, उस कट्टम के निशान को देख करके पहचान लेता हूँ मैं कि बाबा के अभी कितने दिन है पृथ्वी लोक पे आने के लिए। अच्छा हाँ। तुम क्या पुजारी हो जो तुम्हें पहचान लेते हैं, या तुम पहचान लेते हो कब आएंगे कब नहीं आएंगे? ये बाबा मुझे बेहद प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। क्यों? तुम्हारे बाबा हैं? बाबा नहीं है मेरे। फिर? इन्हीं की वजह से मैं पैदा हुआ हूँ। अगर ये ना होते तो मैं पैदा भी ना होता। इसका मतलब तुम्हारे वो पापा नहीं है, ये पापा है? इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ। पिताजी तो मेरे वो हैं। अच्छा आशीर्वाद से? चेयरमैन साहब। मुझे लगा आपने बोला ना कि वो बड़ी पागल है। चले घर। हाँ चलो चलो। वैसे बाबा होते तो मिलवा देता तो मैं भी। अरे छोटे जिया जी। ज्योति हाँ कहाँ घूम रही? इसके साथ है ना, गांव घूमने गई थी, मंदिर गई थी। मंदिर? अच्छा मंदिर गई थी। हाँ क्या क्या देखा मंदिर में? मंदिर में देवी देवता जो होते देवता, उनकी मैंने मूर्तियां देखी थी, मंदिर देखा था, घास फूस भी देखी थी, बाबा भी देखे थे। बाबा देखे थे? हाँ। बाबा नहीं देखे थे। अच्छा मैं तो बस दिखाने गया था झाड़ियों में बाबा। अच्छा बाबा। अब वैसे एक बात बताऊं, जिस मंदिर को तू घूम के आ रही है ना, वहाँ की बड़ी मान्यता है। अच्छा? हाँ वहाँ देवी देवताओं का वास होता है स्वयं। वहाँ पे मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है। एक चीज,
हाँ। वहाँ घास फूस बहुत है, वहाँ कोई साफ सफाई नहीं करता। अरे वो घास फूस नहीं है, वो जड़ी बूटियाँ हैं। जड़ी बूटियाँ? हाँ, और जब भी मैं जाता हूँ ना उन जड़ी बूटियों के पास तो बोलती हैं, मुझसे बातें करती हैं। कैसी हमसे बात? तो बात ही नहीं की, मैं भी तो गई थी। तुमसे कैसे कर लेंगी बातें? हकीम आपसे मैं तो- हूँ कि तुम हो? आपकी साली तो मैं हूँ ना, पर क्योंकि आपकी साली मैं तो आप हकीम, मैं आप हकीम की साली, तो मुझसे भी बात करनी चाहिए हकीम ना। की साली हो, लेकिन गुरु विद्या कहाँ ली है? हम तो तुम्हें गुरु विद्या देने के लिए गोद में बिठा रहे थे, तुम बैठी कहाँ थी? अरे इनकी हड्डियाँ टूट जाती। गोद में गुरविद्या? हाँ। हाँ हाँ, मेरी बच्ची की तरह है, गोद में ना बिठा सकूं मैं? बच्चे? हाँ। मुझे ऐसा लगता है जल्दी तेरी करवाने के चक्कर में हकीम अरे ने। तुझे नहीं पता सरिया, बात दरअसल ये है, जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये गोद में थी, फिर तो मैं इसे अपनी गोदी में खिलाता। तो वो बालक बनता, बच्चा बनता तब पैदा हुई थी, अब ये बड़ी हो गई है। मेरे लिए तो कितनी बड़ी हो जाए, रहेगी बालक ही। हड्डी टूट जाएगी काद। फिर भी तुम इसको अपने वहीं बैठाओगे? तो गोद में बैठाना कोई जुर्म है या पाप है? गोद में एक बात बताओ, हाँ। गोद में छोटे बच्चों को बैठाया जाता है, बड़े बड़े को नहीं। बच्चों को बैठाने से कुछ शर्म है तुम्हें नहीं है? वो शर्म है तो तुम्हें होनी चाहिए, मुझे तो पूरी है। जीजा जी अब कहाँ जा रहे हो? अब मैं वहीं जा रहा हूँ, क्यों? मंदिर। मंदिर क्यों? ऐसा है ना, वो जड़ी बूटियाँ लेके आऊँगा ना। दीदी बीमार हो गई क्या दोबारा? ना दीदी का को बीमार होंगी, मुझे अपना दवाखाना चलाना ना चलाना, उसके लिए लाऊंगा नहीं लाऊंगा जड़ी जीजा जी बूटी। एक हाँ। ऐसी जड़ी बूटी लिया ना, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है घूम घूम के बहुत तेज। अच्छा, तुम्हारे भी पैरों में दर्द हो रहा? चलो ठीक है, मैं ले आऊंगा। दरअसल बात यह है, अभी तुमने पूछा ना कि वो जड़ी बूटी तुमसे बोलती हैं, बातचीत करती हैं, हमने की है हिकमत। तो जिसने हिकमत की होती है उन्हीं से बातचीत करती है वो। एक ना एक दिन मैं भी हिकमत करूंगी, चिंता मत करो, आपसे सीखूंगी सारा कुछ। तो पहले हमारी खिदमत कर लो, फिर हिकमत कर लेना। खिदमत की आपके घर पे आई हूँ, पहले हमारी खातिरदारी करो ना। ओहो, पंच बोल रही है? पंच फोड़ रही है। साली की खातिरदारी करो तब साली खिदमत करेंगी जीजा की। हाँ, आखिरकार हम दो चोटी वाले और आपकी साली। हाँ, दो चोटी वाली हकीम जी की साली। दो चोटी वाली हकीम जी की साली। हाँ। चुप। हाँ? तो फिर चुप तो चल। चलो चलो चलते। जा रहा हूँ मैं। हाँ, और मैं जा रहा हूँ मंदिर। हकीम जी मुझे अपना चेला बना लो तुम, मैं भी चाहता हूँ कि इस तरीके के मल्लम मैं भी बनाने लग जाऊँ। तो आके दवा खाने पे समय दिया कर मुझे। जीजा एक और बात, ये मुझसे शादी शादी की मचा रहा है, बहुत देर हो गई इसको। हाँ, तो शादी की मचा रहा है तो कर ले, इससे अच्छा लौंडा ना मिलेगा। क्या बात है, वाह। मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मेरे भविष्य के पीछे क्यों पड़े हुए हो? 5 भविष्य? साल अगर शादी करनी है ना, चलो सोचूंगी, 5 साल रुक जा मेरे लिए, कर लूंगी शादी। है भाई, 5 साल रुक जाएगा तू? हैं? हाँ, मैं तो रुकने के लिए 5 साल नहीं 6 साल तैयार हूँ, ले। लेकिन इनसे वादा तो कराओ। हाँ। हैं? लिखित में दो, मंगनी तो कराओ। अबे शादी ब्याह जुबानी सौदे होते हैं, लिखत में कुछ नहीं होता है। 5 साल बाद अगर मेरे पिछवाड़े पर लात मार दी तो जुबान कहाँ गई फिर तुम्हारी? अरे पहले अपना हुलिया तो संभाल लो। होलिया का एक बात बताओ हकीम साहब। हाँ। मेरा होलिया आपको बुरा लगता है? ना, तू तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी अभी पैदा होके आ रहा है। और तुझसे बढ़िया छोरा मेरे गांव में नहीं है कोई। क्या बात है हकीम जी, मन कर रहा है आपको चूम लूं मैं। तो फिर आ। चुप रहो, अरे पागल हो रहे हो। अब सुनो, हाँ। मेरी शादी करा दो, लेकिन कह तो दो। करा दूंगा, साबित करके दिखा साबित क्या करूं मैं? कि तू मेरी साली से कितना प्रेम करता है। बेहद, बहुत ज्यादा। क्या क्या कर सकता है मेरी सब साली कुछ के कर लिए? सकता हूँ। अपनी धन दौलत जायदाद मेरी साली के नाम लिख देगा। मैं सब लिखने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक कि अपनी जान कुर्बान भी लिख दूं। और जो हैं? 8 भैंस है वो अरे वो तो सब रहेंगी, और जब ये मैं तुम्हारी काम वाम नहीं करूंगी शादी के बाद, नौकरानी रखनी पड़ेगी। रख लूंगा। बस। है, मेरी साली कहेगी दिन तो कहेगा दिन, और ठीक है। कहेगी रात तो कहेगा रात। ठीक है, कह दूंगा। अगर मैंने क्या? रात को कहा दिन तो दिन। तो दिन। मैं हकीम जी एक बात समझ में नहीं आई मेरे। हाँ बताओ। जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, हाँ हाँ। तो वो हथियार, बंदूक, तो भाले सब चीज लेके आए थे। ठीक है। तुमने तो इन सब चीजों के बिना ही मुझे गुलाम बना दिया। बेवकूफ है तू। क्या? पूछ क्यों? क्यों? अबे वो मर्दी बेकार है जो औरत का गुलाम ना हो। और वो मर्दी किया जो औरत का ही गुलाम बना रहे हैं। तो फिर बेटा तेरा ब्याह ना होगा। चलो जिया जी, आप इधर जाओ, मैं उधर जा रही हूँ। नहीं, मैं ब्याह करूंगा हकीम जी, मैं तो वैसे ही ठट्टे लगा रहा था। तो फिर तुझे लिख के देना पड़ेगा, अगर तू मेरी साली की गुलामी करेगा तो फिर मैं तेरी शादी इससे करवा लूंगा। मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी साली से भी मुझे लिखित चाहिए काहे की? कि अगर मैं हूँ पति तो मैं ही रहूंगा, मेरे अलावा कोई पसंद और नहीं रहेगा ना, ऐसा। मैं अपनी साली को जानता हूँ, वो जिस
जिस जिस अरे आगे बोलोगे, जिस जिस कर रहे हो। वो जिस मर्द को देखती है ना, और एक बार जिसकी हो गई फिर वो उसी की हो जाएगी, किसी और की तरफ तो देखेगी भी नहीं। पक्की बात है। पक्की बात है, एक ही नजर से देखती है, दूसरी तो डालती नहीं तो फिर ठीक है हकीम साहब, अब ये समझ लो कि आज के बाद मैं इनका गुलाम। है। पक्की बात है। पक्की। तो फिर ठीक है, तू इसकी गुलामी कर, और ये जिस दिन मुझसे कह देगी कि मेरी सरिया सिंह से शादी करा दो, तो समझ ले उसी दिन तेरी पीपनी बजवा दूंगा। तो चलो। अच्छा हाँ। हकीम साहब, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो पीपनी कब बजेगी? जब तुम नाचोगे। जिस दिन तूने ये साबित कर दिया, समझ ले उसी दिन मैं नाचता हुआ आऊंगा तेरे द्वारे पे। आई बारात। आई बारात? हाँ, मतलब द्वारे पे तो मेरे आएगी। हकीम साहब सुनो, तुम्हारी कोई मांग जांच तो नहीं रहेगी? काय की? अबे उल्टी गंगा बहा रहा है। पूरा। अबे दहेज में मांग जांच तो लड़के वालों की तरफ से होती है, लड़की वाले कब करें मांग जांच? तू बता तुझे क्या चाहिए? हमें तो बस एक ही चीज चाहिए। क्या एक चाहिए? चीज? क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए, और वो इनके पास है, हमें जबरदस्ती चाहिए वो। क्या? ले, शादी हुई ना, जबरदस्ती पहले कर रहा है। क्या चाहिए? हैं? दे दोगी? क्या? अगर मैं मांगूंगा तो दे दोगी? जीजा क्या चाहिए? जीजा को ना चाहिए, मुझे चाहिए। बताओ तो सही। तो मुंह जब फूटेगा भी। मुझे इनका दिल चाहिए। अच्छा दिल चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये दिल मुझ पर कुर्बान हो जाए, मैं कुर्बान हो जाऊं। कुर्बान 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 तो फिर कुछ ऐसा करके दिखा कि इसका दिल खुद ब खुद तेरी तरफ कुर्बान हो जाए। अबे ऐसे क्या भैंसों के नीचे लेट के दिखाऊं? क्या करूं? या पहाड़ से कूद जाऊं? अब वो तो तू जाने कि तू क्या करेगा। हैं? मुझे कैसे रिझाओगे? सारे गुरु मंत्र थोड़ी ना दे दूंगा मैं तुझे। ये भी बात है। चलो। गुरु अपना गुरु गुरु होता है। मैं चल रहा अपनी जड़ी बूटियों के पास। चलो तुम जाओ, घूमो फिरो, शाबाश, ऐश करो। ओ माँ, जीजी जीजी। हाँ, हाँ, कहाँ गई थी तू? आज तो थक गई। थक गई? मंदिर क्या गई हुआ? थी। मंदिर गई? हम्म, ऐसा लग रहा है कुछ मतलब नशा करके आई है जो इतना झूम रही है। नशा नहीं, एक तो इतनी धूप थी, उसमें मैं घूम के आई हूँ, थक गई मैं। मंदिर गई? इतनी दूर मंदिर और अकेली? अकेली कहाँ गई थी? फिर अकेले किसके- गए थे दो लोग। दो लोग? हाँ। कौन? छोटे और मैं। छोटे और तू फिर उस गमार के साथ चल दी? गंभार? और क्या? तो क्या हो गया? अच्छा तो है, घुमा के लेके आ गया मुझे। पागल, बहुत बड़ा बेवकूफ है वो। वो अच्छा है, और रास्ते में मिल गए थे जीजा जी, वो सारे वो करा ला है, मंदिर दिखा ला, रास्ते में जीजा जी मिल गए। जीजा जी जा रहे थे जड़ी बूटी लेने, और पता है वहाँ शादी की बात हो गई। किसकी शादी? 5 साल बाद मेरी और छोटे की शादी होगी। तू शादी के लिए तूने हाँ कर दिया? और क्या करूँ, जब जीजा भी तैयार तो हम भी तैयार। तेरे जीजाजी का भी हाथ है इसमें? वो ये बोल रहे हैं कि ये छोटे जैसा इंसान हमारी लाइफ में मिलेगा नहीं, मतलब इस दुनिया में मिलेगा नहीं, बहुत अच्छा है वो। तेरी बुद्धि मारी जा रही है, बिल्कुल पागल हो चुकी है। उसकी कोई मांग जांच नहीं है। पता क्या बोल रहा था? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो चाहिए इनसे चाहिए। जो चाहिए इनसे चाहिए? किससे? हमारा दिल। अच्छा, दिल? हम्म। किसी गवार को दिल देने के लिए चल दी तू? अरे तो जीजा राजी तो हम भी राजी। पागल, अभी तो तुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मैं ही आके इस गांव में रो रही हूँ और तू मेरे से ज्यादा रोएगी। दीदी एक बात बताऊं? दो बोल। फिर मैं ना वहाँ शहर से है ना इतनी दूर, मुझे पैदल चल के नहीं आना पड़ा करेगा, फिर तो पड़ोसन हो जाएंगे हम दोनों। ये सब कहने की बातें हैं, पड़ोस पड़ोस पास में हो जाते ना उतनी ही और दूरियां बंध जाती हैं। और हाँ, उसने ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया तेरे ऊपर जो तू उसकी दीवानी हो गई? दीवानी की बात नहीं है, उस पे इतनी तो जमीन है, पता नहीं कितनी बीघा जमीन बताया था, 27 बीघा जमीन बताया था, घर है, प्लाट है, 8 भैंस है। हाँ, है, बस बन ऐसे ही बन के घूमता है वही, यही तो। वो मैं सुधार दूंगी उसको, जब शादी हो जाएगी जींस वगैरह पहनाने लग जाऊंगी। मुझे पता है उस पे भैंसे हैं, लेकिन भैंस का करना तू जानती है। अरे मैंने उस पे पहले लिखवा लूंगी ना, उसने बोल दिया मैं उसका गुलाम बन के रहूंगा इनका। अगर ये कहेंगी दिन को रात तो रात, अगर रात को दिन कहेंगी तो दिन। उसने बोला है कि वो तेरा गुलाम बन के रहेगा? हाँ, और ये बोला है मैं नौकरानी और लगा दूंगा। अच्छा, हाँ। फिर तो सही लग रहा है। तू हो गई है पागल, बिल्कुल पागल। अरे ऐसे ही तो मुझे मतलब मेरे पिताजी को बोला था मेरे लिए कि आपकी बेटी को पलंग से नीचे नहीं उतरने देंगे और नौकरानी हमारे घर में एक नहीं दो दो रहेंगी। तो जीजा कितना प्यार करते हो, तुम्हारा कितना हो रहा है, मुट्ठी में रखते हो जीजा को। जहन्नुम में गया उनका ऐसा प्यार। हाँ, इतना प्यार तो करते हैं वो, मुट्ठी में रखती है उनको। और अगर उन्होंने बोल दिया अभी जड़ी बूटी लानी है तो जड़ी बूटी अभी लेके कौन सी मुट्ठी में रखती हूँ मैं उनको? कहाँ है? तब भी तो निकल के भागते रहते हैं।
जंगलों में, पता नहीं जंगल में क्या मंगल करने जाते हैं, नाम जड़ी करते बूटी हैं। लेने जाते अरे हैं। हाँ, कहीं नहीं। ऐसा है दीदी, जब जीजा जी हमारे इतना प्यार करते तो उनकी तरफ तुम भी झुकाव मारो ना, हाँ मतलब तुम भी प्यार करो। अच्छा, अरे तभी तो तुम्हारी जोड़ी चलेगी, तभी तो लड़ाई झगड़े बंद होंगे, तभी तो हमारा नन्ना मुन्ना मेरा वो आएगा भांजा। अभी तक भांजा। बच्चा ही नहीं किया। चुप कर। हाँ, मेरी शादी की पड़ी हुई है, मेरे से तो कह देंगे बच्चा नहीं किया, बच्चा नहीं किया। आपने किया? अरे तो हो जाएगा कब बच्चा। होगा? कब? जब तुम दोनों प्यार ही नहीं करेंगे आपस में। अरे एक बात बताओ, जब आपकी शादी हुई थी तो मैं गोद में थी, 5 साल की हाँ, थी। पता है मुझे। अब मैं क्या साल की हो गई? हो गई 19 साल की हो गई ना। हाँ, तो आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ। तुझे बड़ी बच्चे की पड़ी है। क्यों नहीं पड़ेगी बच्चे की? अरे मैं भी तो चाहती हूँ कि मुझे कोई मौसी मौसी कह के बुलाए, मौसी माँ मौसी माँ। देखती हूँ तेरी शादी होगी तो कितनी जल्दी बच्चा पैदा करके अरे दे मुझे देगी। तो एक 1.5 साल भी नहीं लगेगी, मैं तुरंत कर लूंगी। हाँ, तो और मुझे क्या? दे जा करियो, मैं क्यों खिलाती दे जाऊं? रहूं। वो मेरा तू बच्चा अभी होगा। से ही बहस करने लगी, पड़ोसन पड़ोसन, मतलब कह रही पास में हो गई ना अपना पराया। बच्चे हो क्यों नहीं रहे? वो तो जीजा हकीम है, नहीं। कुछ दवाई ववाई कराई नहीं अरे कराई। वो बूढ़े हुए ना, उनको घर में रहने की फुर्सत तो मिलती नहीं है। बच्चा तो लेके ये कहो ना, तुम आपस में प्यार करने का मौका नहीं मिलता, ये क्यों नहीं कहती अरे सीधी चल सीधी? छोड़ सारी बातें, लेकिन तू पागल मत हो, क्यों उसके पीछे पड़ी है? दीदी मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो पढ़ूंगी, अभी नहीं, पर अभी तो मैंने बात कर दी है रफा दफा, बाद में देखी जाएगी। बाद में रोएगी तो मेरे से मत बोलना फिर। अरे रोऊंगी तो रोने आ जाऊंगी, आप संभाल लेना। अच्छा, ऐसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर वो बेकार निकल जाएगा तो कमा खा लूंगी। हाँ तू तो हो गई पागल, तेरी तो मती मारी गई। चल अंदर चल। शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी, लंगूर से शादी। अरे राम राम जोगा सिंह जी। राम राम हकीम जी, हम आपसे नाराज हैं, हम बता दें आपको। नाराज हैं? आखिर क्यों नाराज हैं? हैं? और आज आवाज में भी बड़ी गर्मी है। नहीं गर्मी नहीं, मेरा मूड खराब है, मैं बताऊं आपको। अरे मूड क्यों खराब है? क्या कर दिया मैंने ऐसा? मूड इसलिए खराब है, आप एक बात बताइए, हाँ पूछिए। आपने मेरे लौंडे में क्या भूख मार दी है? वो भैंस चुगाने गया, भैंस चुगा के तुरंत आ गया घर पे। अरे तुम्हारा लौंडा कोई गुब्बारा है जो मैंने उसमें फूंक मार दी है? सुनिए, आपने गुब्बारे की तरह ही उसमें भूख मारी है। अरे उससे मैंने पूछा, मैंने उससे शादी की बातें की, हाँ। तो वो मेरी बात को मान गया कि ठीक है मैं शादी करूंगा। ठीक उसके है। बाद मैंने आपसे बातें की, मैंने उसे बताया, मैंने कि हकीम जी से बातें कर ली हैं। हाँ। अब उसके बाद उल्टा उसका उत्तर क्या होता है कि मुझे मेरी शादी कराओ जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो जाए, और मैं गुलाम बनूंगा। गुलाम बताइए। बनूंगा? किसका? है अपनी बीवी का, और किसका बनेगा गुलाम? हाँ? ए लो, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। नहीं, चूहा क्या होता है एक बात बताइए। जिस तरीके से आप गुलाम हैं, आप उसी तरीके से मेरे बेटे को भी गुलाम बनाना चाह रहे हैं। देखो चौबा सिंह, जी, अगर जिंदगी में सुख शांति चाहिए तो हर पति को अपनी पत्नी का गुलाम होना पड़ता है। हम तो नारायण जी का भी गुलाम। अच्छा, हमारी पत्नी के अगर व्याख्यान सुन लोगे तो पैरों तले जमीन खसक जाएगी। किसका हो जमीन? सुनाई? हाँ। सुनिए, हमारी पत्नी जब तक हम खाना ना खाते थे तब तक एक निवाला अपने मुंह में ना देती थी। अच्छा। हम जब तक घर पे ना आ जाते थे, हाँ। हमारा दरवाजे पे खड़ी हुई टकटकी लगा करके हमारा पेड़ा देखती थी। अच्छा। हम क्या हुआ? सुई क्यों अटक गई? पेट खराब था, चल गई ऊपर। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हकीम से दो दो हाथ करोगे ना तो पेट का निजाम ही बिगड़ जाएगा। सुनिए, हाँ सुनाइए। गुलाम ना रहे हम कभी। अच्छा। गुलामी आज तक सीखी नहीं। डंकी की चोट पर पत्नी को रखा, अच्छा। 10 बजे तक पैर दबाए, अच्छा। बिस्तर पे खाना मंगवाया, बिस्तर पे पानी मंगवाया, जो करना था काम बिस्तर पे ही किया। आपने जिस तरीके से मेरे लौंडे को गुलाम बना दिया है ना, अच्छा नहीं किया आपने। चार पाई के कोने पे बैठ के रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, मैं शादी करूंगा, मैं गुलाम बनूंगा। बात भी तो तुम ढंग से ना करो, सीधी कहीं की बात, मतलब है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अम्मा धियो ना कुनबा जोड़ा। अरे अब इसमें कुनबा जोड़ने की कहाँ से बात आ गई? कि चरपाई कोने, अब सीधे सीधे कहो ना, घर में कोने में चरपाई पे बैठ के टुसुए बहा रहा है। घर में ही बैठा होगा, जब चारपाई पड़ी होगी तो घर में ही पड़ी होगी। अब इसका विस्तारण तो करूंगा नहीं मैं। ऐसा है चोबा सिंह, सुनाइए। तुम्हारी हरकतें भी कम ना है। अब क्या हरकतें करती मैंने? तुमने उस समय फूलन देवी से इतना काम ले लिया, इतना काम ले लिया कि वो बेचारी लोड मान के खुद काम में आ गई और तुम्हें छोड़ के चली गई। जब से घूम रहे हो तुम ऐसे ही। अगर कुछ बीवी की गुलामी कर लेते ना, सेवा कर लेते, तो आज तुम्हारे साथ होती और फिर सेवा की मेवा खा रहे होते। मेरी फूलन देवी की तरह कोई नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं। हकीम साहब,
तुमने फूलन देवी को पूरा निचोड़ लिया एक ही समय में। वो फूल जैसी थी। हाँ, मसल लिया ना फिर उसे तुमने, क्या कह रहे हैं? फूल जैसी को। अगर उस फूल को संवार के रखते ना तो आज तक खुशबू दे रहा होता। जी, मैंने फूल की सुगंध लेने के लिए अपने लौंडे को जवान बनाया था। हैं? फूल की सुगंध लेने को आप? शर्म नहीं आती? इस उम्र में फूल की सुगंध लोगे? वो तुम्हारे लौंडे का काम है, तुम्हारा थोड़ी है। मैं आपको एक बात बताऊं हकीम साहब, हाँ, आप भूल रहे हैं कि मैंने अपनी फूलन देवी से सुगंध लेने के लिए अपने लौंडे को जवान किया है। अच्छा। आज वो नहीं है हाँ। तो उसकी परछाई है। अच्छा। आप क्या समझ रहे हैं? हाँ। मैंने फूलन देवी से सुगंध लेने के लिए हाँ। अपने लौंडे को सख्त बनाया था। हम्म। ऐसा सख्त बनाया था कि बस सख्त ही बनाया था। अच्छा। लेकिन आज वो गोभी का फूल बना हुआ है। हम्म। कम मखत कोने में बैठकर रोए जा रहा है। गुलाम बनने की उसने जिद पकड़ ली है। आपने ऐसा क्या कर दिया, मुझे ये बताइए मेरे लौंडे के साथ। देखो जी, मैंने तो कुछ ऐसा वैसा कराना है जी। मैंने तो उसे समझाया था, जिद पकड़ लिया, मुझे रास्ते में मिल गया कि मैं शादी करूंगा तो तुम्हारी साली से करूंगा, हकीम जी की साली 2 चुटियों वाली। ये उसने रट लगा रखी। सुन लो मेरी बात को, सुन लो, बीच में सांस मत भरो, सांस बहुत 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 भरते हो तुम। सुनाइए। तो मैंने उसे समझाया कि देख ले, मेरी साली तेरे सामने खड़ी, अगर तू इसका दिल जीत ले तो साली तेरी। सुनिए मेरी बात, मेरा सुनिए। एक बात बताइए, ये शादी का जो प्रस्ताव रखा था सबसे पहले मैंने रखा। हाँ, तो आपने रखा था तो मैंने उसे माना नहीं माना? मैंने कायदे से रखा था। मैंने ये सोच के नहीं रखा था, ना मैंने ये कह के रखा था कि मेरा लौंडा गुलाम बनेगा। अब जब मैंने उसको इस बात के बारे में मैंने बताया कि हम जो है हकीम साहब की साली से तेरी शादी करवाऊंगा और बढ़िया है, अपने ये घर की बहू बनेगी। आप विश्वास मानिए कि उस समय लौंडे पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा असर नहीं था। अच्छा। जिसकी वजह से वो मेरे को ऐसा लगे कि मेरा लौंडा दुखी है। लेकिन वो एक दिन एक शाम भैंस चराने क्या गया, जब जैसे ही लौट के आया है और फिर जो उसने रट लगाई है गुलामी की, अच्छा, और फिर जो सिसकियां भरी है उसने, आहा, और फिर जब उसने कहा है ना कि शादी करूंगा तो 2 चुटिया वाली हकीम जी की साली से ही शादी करूंगा। अच्छा। अब सुनो तुम मुझसे। हाँ, सुना लीजिए। तुम तो रड़ुओं की तरह घूम रहे हो इधर से इधर। हमारा क्या आचार विचार है ये सुनो। आचार विचार बताइए आप अपना। तो लोग मुझे क्यों देते हैं ताना है? हाँ, मैं हूँ बीवी का दीवाना, जमाना तो है नौकर बीवी का। हाँ, जमाना तो है नौकर बीवी का। हाँ, नौकर बीवी का ना है, जो डोगर बीवी का है। तो हूँ तो सही, कुछ तो हूँ, लेकिन हूँ अपनी बीवी का। सच बात बता रहा हूँ, भगवान कसम। बस ये मान लीजिए हकीम साहब, अभी थोड़ी देर के लिए तुमने पूरा माहौल खराब कर दिया। अब मेरा मूड खराब हो रहा है। लो, मैंने इतना अच्छा आपको गाना सुनाया कि मैंने कहा आपका मूड, मतलब जो गुस्सा है ना, शांत हो जाए, आप थोड़ा खिल जाए फूल की तरह। जैसे आपने अपने फूलन देवी को फूल को मसल दिया, तो मैंने कहा मैं इस फूल को खिला दूं, लेकिन तुम तो वहीं के वहीं रहे हैं। हाँ। और देखिए हकीम साहब, अब मेरी बात सुन लीजिए आप ध्यान से, कान खोल के देखिए। अब मेरे लौंडे पे कोई जिस तरीके से तुमने उसको ये उसकाया है ना, गुलामी की जो रट लगाया हुआ है, अब आप ही उसका इलाज करेंगे। तुम खामा मुझ पे नाराज हुए जा रहे। मैंने थोड़ी ना कह दिया, सुन लो मेरी बात, मैंने ना कहा उससे कि गुलामी कर ले। ये उन दोनों में आपस में क्या बात हुई मुझे तो ना पता, मैं तो चला गया। अरे तो मेरी बात सुन लीजिए, अब आपका काम है हकीम साहब, मैं आपके ऊपर इस काम को सौंप रहा हूँ। अच्छा। कि आप जो है कुछ ऐसा करेंगे, कोई ऐसी आप जड़ी बूटी उसको देंगे या कुछ भी करें आप, वो जो है इस रट को भूल जाए, गुलामी की। अरे गुलामी की रट को भूलना चाहिए, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि जमाना बीवी का इस तरीके से, जैसे आपने अभी डांस किया ना, वो इसी तरीके से डांस करता फिरेगा। ऐसा है, उसको जड़ी बूटी और दवा की जरूरत नहीं है। मैं अपने चंद बोलों से ही उसे पुरानी अवस्था में ले आऊंगा। तो जल्दी कर दीजिए आप चंद बोलों से। तो मैं यहाँ बस यूं गया और यूं आया। अब क्या यहाँ खड़ा रहूंगा, मैं भी तो जा रहा हूँ, आप करिए काम। अच्छा ठीक है, मैं बस मुझे मेरा लौंडा ठीक चाहिए। हाँ। ज्वाला, मेरी ज्वाला,
बताइए। मेरी ज्वाला हाँ बोलिए जी। आके निकाल दे मेरा दिवाला। वो तो निकलेगा ही, निकलेगा। हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया हाँ। कि जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तुमने मेरा दिवाला ही निकाला है। हाँ, अब और ज्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि हरकतें तुम्हारी इतनी गिरी हुई हैं, कुछ कहने की नहीं है। गिरी हुई? और क्या? वो भी हमारी? और क्या हमारी? हमने क्या कर लिया? हमने क्या किसी पड़ोसन को झांक लिया? अरे पड़ोसन को झांक लेते तब भी कुछ ना बोलती। तुमने तो मेरी बहन ही दाव पे लगा दी उस गवार के साथ में। दाव पे लगा दी? और क्या? क्या मैं क्या जुआ खेल रहा हूँ या क्यों? पत्ते खेल रहा हूँ कि मैंने अगर नहीं तुम्हारी खेल- बहन को दाव पे लगा दिया? अरे जुआ? अरे जुए में कुछ हार जाते तब भी कुछ नहीं था। अच्छा। वो गवार के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, छोटू क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका? छोटे सरिया सिंह। वो 8-8 भैंस को लेकर नदियों पे घूमता रहता पागल की तरह। उसके साथ मेरी बहन को भी आने चले। अरे ओ बेवकूफ, बोलिए चतुर जी। अकल नाम की कोई चीज है? ना, सब आपके पास है। अकेला लौंडा है चेयरमैन का। और तुझे पता है जमीन कितनी है? 40 बीघा। तुम्हें ये और पता सुन। है? हाँ सुनाओ। ट्रैक्टर कम से कम 3 ट्रैक्टर उनके खड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ भैंस ही तो चरा रहा है। राज करेगी राज, और महल सा घर बना हुआ है। देखा है मैंने, कितना महल सा घर है। हमारे से तो भी ज्यादा गिरा हुआ है। हमेशा जब भी बोलेगी गलती बोलेगी, कभी सही मत बोलियो। कभी तो मेरी हाँ में हाँ मिला दिया कर। हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाता आया हूँ। ऐसा है, वैसे तो मुझे ठीक ही लग रहा था, लेकिन एक बात है ना, वो हाँ। भैंसे चुंगाता ना, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता अरे है। तो भैंस ही तो चुगा रहा है, वो भी अपनी। किसी की नौकरी थोड़ी ना कर रहा है या किसी की डकैती थोड़ी ना मार रहा है। और सुन, भैंस मालूम है कितनी है? 25 भैंसे हैं। 25? हाँ। और ले लिए? हाँ अच्छा। हाँ, तो 25 भैंसों का दूध जरा जोड़ियो। हाँ। 70 रुपए लीटर बिक रहा है। और दूध मालूम है कहाँ जाता है? बताइए। पराग डेयरी में जाता है। अच्छा। हाँ, और एक भैंस का दूध खुद घर के लिए रोक के खा खा के डुम्बी हो जाएगी तेरी बहन। कौन सा गलत सोच लिया मैंने उसके बारे में? अरे चलो ठीक है, जो हाँ। आपको पसंद वो हमें भी पसंद। हाँ, अब आई और ना तो बताइए। बात अब तेरी समझ में आई? हाँ आई, लेकिन देर में आई। देर में आई? हाँ। क्योंकि मुझे पता नहीं था ना उसके बारे में। मैं तो बस वही देखती थी कि नदियों पे घूमता है इधर उधर। अरे तो भैंस अपनी लेके। भैंसों को लेके तो अपने गांव में ही तो घूम रहा है, भैंसा चराने जा रहा क्या है। हो और गया क्या? जीजी? अरे कुछ नहीं हुआ, तेरे जीजा है ना, उसी लंगूर से शादी की बात कर रहे हैं। हाँ तो वो तो मुझे पहले से ही पता है। पता है तुझे? फिर क्यों पूछ रही है? अरे सुनो तो सही। बात दरअसल क्या है ना, मैं अभी आ रहा था ना घर के लिए, तो रास्ते में मिल गए उसके पिताजी चेयरमैन साहब। अच्छा जी। हाँ, चोबा सिंह। वो तो मुझ पे एकदम गर्म हो गए। क्यों? अरे वो कह रहे कि कौन सी पट्टी कौन सी घुट्टी पिला दी मेरे लौंडे को किस कि बात मेरा लौंडा तुम्हारी शादी का बिल्कुल गुलाम हो गया है। और जो कह रहा है शादी करूंगा तो उसी से करूंगा और उसी की जिंदगी भर गुलामी करूंगा। अच्छा। हाँ, अब वो तो मुझसे कह रहे कि चोबा सिंह ने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी की गुलामी नहीं की, हमेशा गुलामी कराई। और मालूम है, रिश्ता तोड़ के और चले गए। अरे क्या रिश्ता तोड़ दिया? हाँ लो। हाँ, और यूँ और सुन कह लो। गए कि जब तक मेरा लौंडा सही नहीं होगा, जब तक तुम उसे सही नहीं करोगे, मैं जब तक शादी नहीं ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ दिया? एक पल में रिश्ता जोड़ लिया, एक पल में तोड़ दिया। मेरी बहन ऐसी अरे समझ गुलाम तो बनकर रहेगा। जब दीदी के आप गुलाम बन के रह रहे हो तो वो नहीं बन के रहेगा क्या? फिकर मत कर, तू अपने जीजा को हल्के में मत ले। हाँ। मैं तो भारी में ले रही हूँ। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि पहले तो अभी तो बेटे को लिया है ना अपने झांसे में, अब उसके पिता को भी ले लूंगा। और सुन, उनकी कहाँ से शादी कर पाओगे फिर? अरे कहीं ना, उसके तो कब्र में पाँव लटकाए हुए बैठा हुआ है। हाँ, आज निकल लेगा, परसों तेरे ही हो जाएंगी। सुनाओ क्या बता? ज्यादा दिन का मेहमान ना है तो सारी धन दौलत और सारी जायदाद की मालिक अकेली तू। हाँ, वैसे एक बात बोलूं, हाँ। पूरे गांव में वैसे तुम्हारा घर अच्छा था, जीजी का, है ना? जब मेरी उससे शादी हो जाएगी तो सब में अच्छा घर मेरा होगा ना? हाँ। क्या? हाँ। इसीलिए बोल रही हूँ, इसकी शादी इस गांव में नहीं होने दूंगी मैं। जल गई ना? जल गई मैं? हाँ। अरे मैं जल गई, तुम भी जलोगे। क्यों, और मैं पता क्यों इसके जलूंगा? कारनामा देख देख के। एक बात सुन, भले ही मैं उससे मजाक कर लेता हूँ, वो मेरी साली है लेकिन है तो मेरी बेटी की तरह। और एक और बात बताओ जीजा जी। हाँ। एक बात बताओ, अरे वो लड़का भी तो सुंदर है ना? हाँ। एकदम स्मार्ट। हाँ। अरे उसके लगते कपड़े चेंज कर दें, गजब लगेगा, गजब। हाँ, बिल्कुल हो लगेगा गई हीरो। हो गई तू भी पागल पूरी। पागल का क्या सही है? चिंता मत करो, हम आपके गांव में ही किसी दिन शादी करके आएंगे और आपसे बड़े बन जाएंगे। हाँ, वो तो मुझसे बड़ी अरे बनेगी उसके तू। 4 प्लॉट हैं, 2 घर रहेगी फिर भी हैं छोटी। और 40 बीघा जमीन है, समथिंग ना? एक बात सुन, सुनाइए। तेरे पिताजी ने
तेरी शादी मुझसे करी तो क्या ऐसी ऐसी करती? कैसी मतलब? कुछ देखभाल के ही तो करी हाँ पता नहीं क्या उनको भाई। अच्छा लगा होगा। प्रधान जी की मतलब वो मुखिया वो क्या चेयरमैन साहब की 40 बीघा है तो मेरी कम से कम 20-22 बीघा तो है। अगर वो अमीर आदमी है तो दूसरे नंबर पे हूँ मैं भी इस हाँ, गांव में। पता है हमें आप दूसरे आप हाँ। पहले नंबर की बेटी हो हो गई तो 2 हैं? क्वीन वन। ये कौन सी अंग्रेजी बोलती है? ऐसी बोलती है कि मेरी समझ में ना आती है। मतलब दूसरे नंबर पे ही तो जा रहे हो, पहला नंबर तो नहीं है इस गांव में तुम्हारा। तो सेकंड थिंग कह देना। 2 दीदी in 1। एक बात बताऊं, ये कौन सा अंग्रेजी का नया शब्द इजाद कर दिया? हाँ सही है जो भी है। देख अब तू ऐसा है ना, तू दिमाग लगा के सोचा कर, ये जायला ना बातें कम किया कर। ले हाँ हाँ ठीक है आप ले, तो अब कर तेरा लेते। दिमाग सही हो जाएगा। ये ले। अरे वाह। हाँ आज की कमाई है। हाँ चलो ठीक है जो भी है। अब तो अच्छा सा मिलेगा ना खाने को। हाँ हाँ बढ़िया, क्या बढ़िया। खाना है आपको खाने में? चौलाई का साग बनाया है। चौलाई का? हाँ मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा अरे दीदी आप कहो तो आज आपका कमरा भी सजा दें, चुप करेगी कि नहीं? तेरे कि मुंह में बताऊं? घी शक्कर। मतलब हाँ। साफ सफाई कर दूं? क्यों मेरे कमरे में क्या चूहे कूद रहे हैं? जो कर साफ दे सफाई सफाई। मैं तो चाहती हूँ कि चूहे कूदे आपके रूम में। अरे तू ही हाँ। इतना कूद रही है तो चूहों को मत कुंदवा, ठीक है? दीदी एक बात बोलूं, हाँ बोल। आज मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। जीजा क्यों? थोड़े थके हुए हैं तो हाथ पैर दबा देना। कम मुंह चलाया कर, बहुत बकवास करने लगी है, सुन। कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। अरे मुझे भी तो मौसी मौसी कहने वाला बच्चा चाहिए। चुप कर। अरे मौसी इधर और तो मौसा। सुन ले, मैं 3 दफा खटखटा चुका तुझे। सुनाइए। हाँ इधर भी देख लिया कर, हाँ, हमारी तरफ देखती भी। हूँ हम मैं। अब कैसी बीवी है, 3 दफा खटखटा दिया। मेरी खटखटाहट का तो तुझ पे असर ही नहीं होता। क्योंकि मैं दीवाल हूँ ना जो खटखटा रहे हो आप नहीं गेट। ना, दीवाल भी। अच्छा देख रही है अपनी बहन तो, है ना? हो गई ना पूरी, मतलब वो क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी मिसाल है कि जिसके भाग ना फूटे वो अपना दीवार में सर दे के मारे। दुनिया दरवाजा खटखटाती है, ये दीवार खटखटा रही है। और कुछ रह गया हो मेरी बेइज्जती करने के लिए? लौकी लाया हूँ तुम्हारे लिए। पता नहीं। तुम्हें बड़ी पसंद है। ले चल कोफ्ते बनाएंगे आज लौकी के। खीर बना लेना। लौकी की? और अभी तो साग बनाया उसे फेंक दो कूड़ेदान में। ना, चल ना। रहने दे, खीरी बना लूंगी मैं। लौकी की अच्छी बनती है। चलो तो। और मैं आज नहीं सोऊंगी तुम्हारे पास। हाँ जा अरे तू जा। तेरे तो चलिए आप सुना जी, सुनाइए जी। ऐसा है, कैसा है? बहुत दिन हो गए हमारी शादी को। हाँ हाँ तो मुझे क्या याद दिला रहे हो आप? मैं तो याद इसलिए दिला रहा हूँ, कुछ मनोरंजन हो जाना चाहिए। आपका अंदर मनोरंजन करूंगी मैं, आ जाइए। हैं? क्या करोगी? आपको बुढ़ापे में शर्म नहीं आती? शर्म? और क्या, अरे जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। वो तो मेरे ही फूट चुके हैं करम। चलिए खाना खा लीजिए। एक बार और फोड़ लेती। चलो हाँ आ जाइए। होने वाले सैया जी, क्या हो गया? अरे इधर भी देख लो। कल की बात को लेके गुस्सा हो, और हो तो गई राजी शादी करने के लिए। अब क्या चाहिए? दिल दे तो दिया, अब क्या चाहिए जान? मुझे नहीं चाहिए दिल और जान तुम्हारी, समझी तुम? फिर क्या चाहिए? देखो सुनो, देखो मैं बताऊं, कल मैं पूरे 6-7 घंटे उदास रहा हूं, हाँ तो और जो पिताजी ने डंडे पर तेल लगा के मेरी मालिश की है, मालिश? बस बता नहीं सकता। उसके बाद ठीक हुआ हूं मैं। तुम्हें मारा है? मारा ही नहीं है, उन्होंने एक एक पुर्जे पुर्जे मेरे तोड़ दिए हैं। क्यों मारा? क्यों पुर्जे पुर्जे तोड़े? कोई रीजन तो होगा। रीजन ये है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था और तुम्हारा गुलाम भी बन गया था। इस वजह से मैंने पिताजी से जिद करके बोला कि मैं गुलामी करूंगा, मैं गुलाम बनूंगा अपनी पत्नी का। तो और मैंने उनको एक ही बार नहीं, मैंने हजारों बार ये शब्द उन्हें बोल दिए, लेकिन जब उन्होंने अपनी छड़ी बनाई मेरे ऊपर, मेरी डंडे से जब मशक्कत की, तो क्या हो गया? पत्नी के तो पति गुलामी होते हैं। ना, ना, और ना। रही बात प्यार, प्यार ही तो सब कुछ होता है। देखो सुनो, आप अपने, अब तो आपने अपने पिताजी की बात मान ली तो अपने पिताजी के गुलाम हो गए अब तो। अरे! पिताजी की बात मानने के लिए क्यों पिताजी की बात नहीं मानूंगा मैं? तो फिर मैं अपनी पत्नी की बात क्यों नहीं मानेगा? अरे पत्नी तुमको बच्चा देगी, तुम्हारे लिए पूरे जीवन साथ ही बन के रहेगी, फिर तुम गुलाम क्यों नहीं बनोगे? और पिताजी जो मुझे जमीन जायदाद देंगे, जो मुझे रहने के लिए घर देंगे, तो एक बात बताओ, तुम अपने पिताजी की बात मानोगे तो तुम्हारा कभी रिश्ता नहीं हो पाएगा, कभी शादी नहीं हो पाएगी। मुझे वो शादी करनी ही नहीं है जो कि
मैं जिस बात में अपनी पिताजी की बात ना मानूं। तो एक बात बताओ, ये गुलामी थोड़े ना होते। प्यार करना, प्यार मोहब्बत में सब एक दूसरे की बात मानते हैं, बात मानना गुलामी हो गई हाँ तो बंदे की। प्यार करने के लिए तैयार हूं ना, लेकिन गुलामी नहीं करूंगा। गुलामी होती क्या है? बात मानना किसी की वही तो होती है गुलामी। उसको गुलामी थोड़े ना बोलते, वो तो मजाक मजाक में बोल देते हैं। हाँ तो मैं बात भी नहीं मानूंगा। हाँ क्यों? और क्या? अगर मैं कहूंगा मैं कहूंगी मुझे पानी चाहिए तो पानी नहीं लाओगे? हाँ। पानी? अगर किसी बात एक बात बताओ, मैं अपने परिवार को छोड़ के आऊंगी, अगर मेरे पैरों में दर्द होगा तो पैर नहीं दबाओगे? क्या को दबाऊंगा पैर? हाँ ये तो गुलामी हो गई ना। और मेरे पिताजी ने कह दिया है कि अगर गुलाम बनेगा तो इस घर में मत घुसेगियो। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पैरों में दर्द होगा मैं नहीं दबाऊंगी, मैं ना बनूंगी फिर गुलाम। ये तो सेवा होती है ना। अच्छा तो हमारी सेवा नहीं होगी, गुलामी। अच्छा तो फिर पहले से क्यों पड़े मेरे पीछे शादी देखो करने के दीदी, लिए? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। जीजा क्या जी। नहीं कर सकते? हकीम साहब। हाँ आदाब। क्या? आदाब। क्या दाब दूं मैं? पैर। कुछ नहीं, खड़ा रहे भाई। गुलामी करना कर दिया मैंने बंद। है गुलामी करना का बंद कर दिया? जी हाँ। तो फिर भूल जा रिश्ते को भी, कोई शादी वादी ना हो रही। चल ज्योति। अरे ले जाओ। हाँ ले जा रहे ले जाओ अपनी साली को। मुझे भी जरूरत नहीं है इसकी। मैं जब मेरा मतलब जब मैं गुलामी करना पसंद नहीं करता तो मुझे ऐसी शादी का क्या अचार डालूंगा? कल को रो के मत आना मेरे पास, मैं किसी और की हो जाऊंगी। हाँ ठीक है, देख लेंगे। अबे बेवकूफ, बोलो। अकल के उल्लू। हे अकल के अंदर। बोलो। हमने तुझसे कहा था कि तू इससे प्यार कर, ये अपना दिल तुझे दे देगी, तू इसका गुलाम बन, ये तुझे गुलाम बन जाए। ये डिस्कशन, ये बातें अपने पिताजी से करने की क्या जरूरत थी? बे क्यों? अबे इसे अकलमंदी नहीं कहते, बेवकूफ़ी कहते हैं। मैं अपने पिताजी के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं इस बात को तो जरूर बताऊंगा। अब ये अपने पिताजी तो प्यार करने से पहले सोचा होता क्या कि मैं अपने पिताजी के कहे बिना प्यार करूं या ना करूं? रे जाओ, अपने पिताजी मेरे लिए, मेरे पिताजी सब कुछ है। प्यार व्यार तो होता रहेगा। अच्छा होता रहेगा। और क्या? तो चल ज्योति। चलो। हाँ ले जाओ अपनी हाँ, ज्योति ले जाएंगे को हम। ले जाओ और इसे किसी मंदिर में जलाना। हाँ जला लेंगे। जीजा जी क्या हो गया? ये मुझे छोड़ के चला गया। अरे तू अब तू पागल बन गई। पागल का क्या है? अरे मैंने सोचा था मैं जिससे भी शादी करूंगी मेरे मन और तन धन में वही होगा, और अब तो ये मुझे छोड़ के जा रहा है। मैंने पता नहीं कौन कौन से सपने सजा लिए थे, ये मेरे सपने को तोड़ तोड़ के जा रहा है, तार तार करके जा रहा हो। तुम कुछ नहीं कह रहे हो? अरे सुन तो सही मेरी बात को। अरे ये वही बंदर है जो तेरी डुगडुगी के आगे ही नाचेगा। पता नहीं कब नाचेगा। अरे अभी इसके ऊपर इसके पिता का जादू चल रहा है, रात तो गुजर जाने दे। अब मैं इसको इग्नोर करूंगी, हाँ तभी पता चलेगा जब इसको। पता चलेगा इसे, तब तू जब ये अदा दिखा रहा तो तू भी दिखा। हाँ ठीक है। और ये फिर आएगा उल्टे पांव लौट के। तब जब मैं आएगा तो उठक बैठक करा लियो कान से, कान पकड़वा के। तब भी तो कहूंगी हाँ गुलाम है तू। हाँ। चलो जीजा। चलो।